राधे राधे भगवान जी, राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक है दौड़ते हुए जीवन में प्रेम भरा ठहराव। शायद एक बार फिर से बोलूं तो और अच्छा लगेगा ना। हाँ, दौड़ते हुए जीवन में प्रेम भरा ठहराव। तालियों की अपेक्षा नहीं है, समझ की अपेक्षा है कि हम शांति ग्रहण करें। अशांत मन खुशी नहीं पाता, शांति बहुत आवश्यक है। तो दौड़ते हुए जीवन में प्रेम भरा ठहराव। कुछ लोगों ने सुनी होंगी, ये इंग्लैंड जो गए होंगे, बिग बेन चाइम्स। डंकी मूवी जिन्होंने देखी होगी उन्हें कुछ तो पता होगा कि क्या ज़िंदगी होती है, कैसे जीते हैं ये लोग जो भाग कर वहाँ चले जाते हैं। तो जीवन, समय, सांसें, लोग, व्यापार, नौकरी, सब दौड़ रहे हैं, न जाने कहाँ दौड़ रहे हैं। ये मेरे गुरुजी ने डिक्टेट किया हुआ है मुझे, कल शाम को ही डिक्टेट किया था कि ये वहाँ सुनाना। परंतु दौड़ रहे हैं। जिस प्रकार दौड़ते दौड़ते इंसान थक जाता है, हाफ जाता है, उसी प्रकार हर मनुष्य जीवन की दौड़ में लगा या लगकर थक गया है। ज़्यादा थकने पर टूट जाता है। जिस प्रकार थकने पर पानी पीने से, कुछ खा लेने से, आराम करने से आनंद लगता है, उसी प्रकार जीवन की दौड़ में थक जाने पर गुरु और गुरु के जीवन की स्मृतियाँ हमारे साथ जो बीता समय आनंददायक होती हैं। तो आप सभी के लिए गुरु ने प्रेम से यहाँ भेजा है हम लोगों को, जिससे आप सबकी थकान दूर हो सके, जीवन में फिर से आनंद की लहर, उमंग की लहर दौड़ जाए और फिर शुरू होगी अगली दौड़, और अब की बार होगी भगवान की तरफ। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसके जीवन में एक ही दौड़ चलती रहती है और जीवन समाप्त हो जाता है। एक दिन तो आता है जब जीवन समाप्त हो जाता है और कुछ साथ नहीं जाता है, आदमी खाली हाथ रह जाता है। गुरु का मिलना भगवान का उपहार होता है। गुरु का मिलना भगवान का हमारे लिए उपहार होता है, गिफ्ट होता है। भगवान हमको गिफ्ट देते हैं गुरु के रूप में। जीवन में कुछ भी हो गुरु हमको थकने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, निराश नहीं होने देंगे, विस्मृत नहीं होने देंगे। गुरु मुस्कुराते हुए उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हौसला देंगे, चलाएंगे और दौड़ाएंगे। प्रसन्नतापूर्वक हाथ फैलाकर भगवान की ओर ले जाएंगे। अब भगवान की ओर चलने के लिए देखिए थोड़ा सा मन को शांत करना पड़ता है। भगवान ने जीवन में दो रास्ते बनाए। एक रास्ता भगवान की तरफ जाता है और एक रास्ता संसार की तरफ जाता है, अर्थात माया की तरफ जाता है, अर्थात भोगों की तरफ जाता है। नेम,
फेम, कीर्ति, नाम, पैसा, विमेन, वाइन, मनी। सब जानते हैं गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ काफ़ी कुछ प्रचलन उन चीज़ों का बढ़ गया है जो कभी हमारे शास्त्र मना किया करते थे। विमेन, वाइन एंड मनी का परहेज बताया गया था। मनी, पैसा वो वाला नहीं जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो वाला पैसा जिसके लिए आदमी हवस करता है। मच वांट्स मोर। संसार में एक सीढ़ी है, आदमी जीरो से नीचे से ऊपर तक जाता है, ऊंचाइयों तक जाता है, सक्सेस तक जाता है। और सक्सेस का कोई मापदंड नहीं है। आपके लिए 1 करोड़ हो सकता है, उनके लिए 10 करोड़ हो सकता है, उनके लिए 100 करोड़ हो सकता है, उनके लिए 1000 करोड़ हो सकता है, उनके लिए 5000 करोड़ हो सकता है, उनके लिए 1 बिलियन मतलब 1 अरब, खरब, कितना हो सकता है, कोई सोच की सीमा नहीं है। तो भगवान ने 2 रास्ते बनाए हैं, एक भगवान की तरफ जाता है और एक संसार, माया। रियल गुरु, ट्रू गुरु, 1 in a million, 10 लाख गुरुओं में 1 गुरु कोई होता है जो सच्चा गुरु होता है, बिल्कुल सच्चा। उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ खुशी आती है इस बात में कि हम भगवान की तरफ लग जाएं। क्योंकि भगवान के बिना शांति कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप कुछ भी कर लो, इतना पैसा हो गया अभी भी शांति नहीं आई, और हो जाएगा तो आ जाएगी, और हो जाएगा तो आ जाएगी। नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। शांति है ही नहीं वहाँ पर, गलत जगह ढूंढ रहे हो। तो क्या करें, पैसा कमाना छोड़ दें? नहीं भाई, वो बात नहीं है। प्रॉस्पेरिटी की एक वर्ड ऐसा है जो सब समझा देता है। खुशहाली, काफ़ी अच्छा पैसा है, काफ़ी अच्छा जीवन है, बहुत खुश रहते हैं आप। ये पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और हम दुखी रहते हैं, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं। कोई जीवन है? कोई बता रहे थे यहीं गुड़गांव में हर 200 मीटर पे एक लिकर शॉप है। बर्बादी की तरफ जा रहा है आदमी। शराब पीकर कोई कामयाब नहीं हुआ है। सक्सेसफुल लोग पीते हैं पर लिमिट में पीते हैं, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं। वो बहाना बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, हमने डाल ली है इसमें, हमने डाल ली है इसमें, और कोल्ड ड्रिंक सिप करते रहते हैं। गुरु हमको भगवान की तरफ बढ़ाते हैं। गुरु अनंत शक्ति होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक हम गुरु से जुड़ते नहीं हैं, हमको उनकी शक्ति का एहसास, अनुभव नहीं होता है। भगवान की प्रसन्नता इसमें है कि लोग उनकी तरफ चलें, और लोगों की प्रसन्नता है कि हम गलत रास्ते पे चलें। कैसे काम बनेगा? गलत रास्ता कौन सा? वही सब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला, जहाँ भगवान तो है नहीं, सब कुछ गिराने वाला है। भोग, विषय विकार, दुख तकलीफ, बीमारी, बुढ़ापा, मौत। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य भोग भोगना, रुपया कमाना, विषयों में जाना, ये सब नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य बहुत महान है। तो गुरु सदैव हमारे पास रहते हैं। कैसे? निराकार रूप से, शक्ति रूप से।
गुरु हमको अच्छे विचार देते हैं। कभी भी आप देखिएगा, आप थोड़ा सा सत्संग सुनिएगा, चाहे यूट्यूब पे सुनिएगा, आंख बंद करके थोड़ा सा सुन लीजिएगा, कहीं से भी आगे करके, और वहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। 5 मिनट सुन लीजिएगा और बंद करके भले काम में लग जाइएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा। गुरु आगे बढ़ाते हैं शक्ति रूप से। गुरु परम शक्ति होते हैं। जोड़कर तो देखिए एक बार। देखिए, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ। अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो गुरु ऐसे कभी नहीं होते हैं, पैंट और ये शर्ट और ये कोट वोट पहन करके। थोड़ा आज मुझे गुरुजी ने आदेश करा कि तुम, आज मैं जीवन में पहली बार इस तरह मेरा ड्रेसअप है। कभी नहीं मैं सत्संग में ऐसे आया, नेवर। उन्होंने कहा गुड़गांव है, यही पहन कर जाओगे तुम। मैंने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब वो मुझे चलाते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही। क्या होता है ना, इतना विश्वास जमने में टाइम लगता है। लगे रहना है, लगे रहना है। आप सक्सेसफुल जरूर हो सकते हो अगर आप लोगों के साथ हो। लोग मेरे साथ हैं तो पता नहीं युद्ध जीते नहीं जीते, लेकिन मैं आप सबके साथ हूँ तो हम इस जीवन रूपी युद्ध को ज़रूर जीतेंगे। हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।